हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसीज़ के ऊपर। 25 की जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें नई 124 पोस्टें जो हैं वो अप्रूव करी गई ग्राम रोजगार सेवक की। और इनको जो भरने की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी शुरू भी हो सकती है, क्योंकि इनकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होने वाली है या कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मैं वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑफिशियल जो कैबिनेट डिसीजन थे उनकी नोटिफिकेशन है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो पंचायत सेक्रेटरी और टेक्निकल असिस्टेंट के जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ मेंशन है कि थ्रू स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। लेकिन अगर आप लास्ट में देखोगे तो 124 पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक फॉर न्यूली कंस्टिट्यूटेड ग्राम पंचायत थ्रू सिलेक्शन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी की यहाँ पे बात करी गई है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस किस तरह से रहने वाली है और इससे पहले जब रिक्रूटमेंट हुई है तो किस तरह से एडवर्टाइजमेंट निकली थी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी कुछ इस तरह से रहती है। सब डिविजनल ऑफिसर सिविल और चेयरमैन पंचायत समिति, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत समिति। तो ये सिलेक्शन कमेटी रहती है और इसके अकॉर्डिंग एक परफॉर्मा बनता है जहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मार्क्स रखे जाते हैं। फिर इंटरव्यू के, फिर आपकी कैटेगरी अगर बीपीएल कुछ इस तरह से तो उसके मार्क्स होते हैं। और जैसे लैंडलेस वगैरह, तो पूरा एक परफॉर्मा बनेगा जब ये एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मा रहता है। और यहाँ पे मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बताता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट है 2020 की। यहाँ पे आप देख सकते हो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक ऑन सर्विस फीस, ठीक है। 3 ये वैकेंसीज थी। तो अगर हम बात करें 124 वैकेंसीज़ की, तो ये जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिल सकती हैं या ब्लॉक वाइज ये वैकेंसीज निकल सकती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आपको इसकी देखने को मिलेंगी। तो ये पोस्टें जो हैं वो डिवाइड होंगी जिस तरह से आपकी सेक्टर की होती है। एज यहाँ पे अप टू 45 ईयर्स और जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रहने वाली है वो +2 रहने वाली है। और इसके साथ साथ जो है वो आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए और 1 साल का होगा तो वो चल जाएगा, मतलब लगभग 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा काफ़ी है। तो कंप्यूटर का डिप्लोमा यहाँ पे ज़रूरी है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ इन एनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कुछ इस तरह से क्राइटेरिया सिलेक्शन का कि प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। बाकी आपके पास अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होगा, इसके अलावा आप बीपीएल या SC ST OBC से हो उस हिसाब से, फिर उसके बाद हैंडीकैप नॉट लेस देन 40%, कुछ इस तरह से ये क्राइटेरिया है। तो ज़रूरी नहीं कि ये क्राइटेरिया उस टाइम हो जब आपकी ब्लॉक या आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पे सीटें आएंगी, तब आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा। और यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया कि विल बी पेड सर्विस फी एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया कि जो GRS होंगे वो विल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस। द अपॉइंटमेंट इज एलिजिबल टू बी टर्मिनेटेड इन केस द परफॉर्मेंस कंडक्ट ऑफ अपॉइंटी आर नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी। और TADA यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये उस टाइम की जो है वो एडवर्टाइजमेंट निकली थी। तो ये मैंने आपको बता दी। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको पता चल गया कि +2 और कंप्यूटर का डिप्लोमा 1 साल का। और सैलरी के बारे में यहाँ पे पेड सर्विस फ़ी होती है, जो कि मैंने आपको टेक्निकल असिस्टेंट के जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने आपको कि किस तरह से 2%, 1.5% और गवर्नमेंट जो होती है वो टाइम टू टाइम इसको नोटिफाई करती रहती है और ये वेरी करती है, ऊपर नीचे हो सकती है। कम होने के तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम ये बढ़ती रहती है। और इस हिसाब से ये आपको सिलेक्शन कमेटी भी मैंने आपको बता दी और वैकेंसीज़ के बारे में भी आपको बता दिया। तो बहुत जल्दी इनकी जो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल इलेक्शन होने वाले हैं। एंड में तो कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो सरकार तो यही चाहेगी, जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो तो यही चाहेगी कि इलेक्शन से पहले हम जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ या जितनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट दे सकें हम, मतलब वो तो यही कोशिश करेंगे, क्योंकि यही मौका होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कब तक ये वैकेंसीज आती हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पूरी डिटेल इसकी बता दी। बाकी आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।